हेलो। आइए आप सबके चैनल मारवाड़ी पढ़ाई आज़ाद से रानी में आपका स्वागत है। आज कुछ इतिहास के प्रश्नोत्तरी पढ़ने का प्लान कर रहे हैं और यह भी सीरीज चलाएंगे, विधिवत रूप से चलेगी। जिस प्रकार मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, उसी प्रकार आप एसएससी के नाम से ये मैं सीरीज चलाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें सवाल है पहला। तो सवाल और आपकी व्याख्या पढ़ेंगे। ऑप्शन ये मतलब औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, ये नहीं देंगे, सटीक उत्तर ही देंगे, आप देख लेना। सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी समुद्र लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया। तो अकबर आएगा उसमें। सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब को उनकी समुद्र लिखावट के लिए जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर मुगल वंश के राजा थे और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ। अमरकोट कहाँ है? बिलावर में। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हुआ इसका जन्म। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय की उपाधि प्रदान की। श्री कलम को अब्दुल समद की उपाधि दी। महामाता नरहरि को दी। घंटा भरन तानसेन को दी। अमीरुल उमरा भगवान दास को दी। यह आमेर का राजा था, मान सिंह का पिता। कदमाही चोल वंश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। किस वंश के थे? में था चोल वंश के। विजयालय 850 से 871 सम्राट को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इस राजवंश ने तमिल तथा संस्कृत को राजकीय भाषा के रूप में अंगीकृत किया था और इस महान साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। कदमाई चोल वंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। यह एक टैक्स था भूमि पर, जैसे आपकी भूमि में कितना अनाज होता है उसका टैक्स था। ठीक है, कदमाई नाम से था। महत्वपूर्ण बिंदु: चोल वंश की आर्थिक व्यवस्था ब्राह्मणों को उपहार दी जाने वाली भूमि ब्रह्मदेय कहलाती। ब्राह्मणों को जो देते थे उसे ब्रह्मदेय कहते थे। किसी विद्यालय के लिए देते उसे शाला भोग कहते। और गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि वलन नवगाय कहलाती थी। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की मतलब इल्तुतमिश की थी बेटी। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। रजिया ने पर्दा तथा पर्दा त्याग कर पुरुषों के सम्मान कर बाद सोगा पहनकर दरबार में हिस्सा लिया। महत्वपूर्ण: रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। मलिक मोहम्मद इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया। रजिया की हत्या 1237 में, तो ये बेटी गद्दी पर 4 साल रही। 1240 ईस्वी में डाकू दोबारा केतल के पास कर दी थी। डाकू किस कहते हैं? उसके भाई मोइजुद्दीन कहते हैं। ठीक है, रजिया एक कुशल प्रशासक थी और जिसने पानी की व्यवस्था, कला, संस्कृति एवं संगीत को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? ये तो चंद्रगुप्त प्रथम ही थे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तृतीय शासक था, जिसका कार्यकाल 319 से 324 ईस्वी तक रहा है। ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम की गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में: चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना 319-320 ईस्वी में की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन या कविराज कहा जाता था, कि उनको डांस, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े अच्छे लगते थे। ठीक है, इसका सामवेद में भी जिक्र है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, हम आचार्य चाणक्य का इतिहास पढ़ते हैं, ये तक्षशिला का इतिहास है। ठीक है, कालिदास
और धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आसन थे। ठीक है, पढ़ लिया 4 क्वेश्चन। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर इसको बौद्ध को ज्ञान, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ। ठीक है, तो हम पढ़ते यह क्या पढ़ते हैं, ये तो बता दिया आपको बिना देखे। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व मतलब बीडी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल में राजा सुद्धोधन के घर पर हुआ था। उनका पिता का नाम सुद्धोधन था, उनकी माँ का नाम महामाया था, जिनका निधन बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। महामाया का निधन 7 दिन बाद हो गया। और महत्वपूर्ण इसके बिंदु तो जन्म स्थान लुम्बिनी, पिता सुद्धोधन, माता महामाया देवी, और प्रथम उपदेश सारनाथ में, भाषा पाली, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, और महानिर्माण मृत्यु कुशीनगर में। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? ये भगवान विष्णु शिव को समर्पित है। तो तंजौर की राजराजेश्वर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर से द्रविड़ शिल्प कला को उत्तम कीर्ति है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें निरूपाक्ष मंदिर हम्पी भगवान शिव को, मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है, ये भगवान शिव पार्वती को है। तो शिव पार्वती की प्रेम कथा भी अच्छी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये तिरुवनंतपुरम केरल में भगवान विष्णु को समर्पित है। और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ये उड़ीसा में भगवान शिव को समर्पित है। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यही देखते हैं, देखा ये पूरा पढ़ना पड़ेगा हमें। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उनकी उम्र 18 वर्ष की थी। यह गलत है, उनकी उम्र 14 वर्ष की थी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। तो इसका तो उत्तर ही है। उसने प्रज्ञा में राज सिंहासन पर विजय प्राप्त किया। हाँ, प्रज्ञा समरकंद में उसने विजय प्राप्त की। उसने 1794 ईस्वी में राज सिंहासन प्राप्त किया। ये सही है, वह पहला मुगल सम्राट था। ठीक है, वो पहला मुगल सम्राट था। सही है ये भी, तो इसमें पहला ही गलत है। जाहिरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर ने मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इनका जन्म मध्य एशिया में वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। 1504 ईस्वी में काबुल को जीतकर बादशाह की उपाधि धारण की। तो महत्वपूर्ण बिंदु मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुगलकनुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। बाबर ने कलंदर तथा गाजी की उपाधि धारण की। बाबरनामा तुर्की में कृत संकलन है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई। आगरा में चारबाग शैली है। चारबाग शैली के अंदर एक आराम बाग है, वो आराम बाग में बाबर की मृत्यु हुई। मैं आपको इतना बता दिया, इसमें लिखा हुआ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा रचित है? राजा हर्ष के दरबारी कवि थे, तो हर्ष की लिखित है, लिखेंगे हर्षतम लिखी थी इसने। ठीक है, बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक हर्षतम है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास है। तो कुछ महत्वपूर्ण किताबें बता देते हैं आपको। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। मालविका कागनी मित्रम किसने लिखी? कालिदास ने। ये संस्कृत के थे। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि। ये व्याकरण थी हिंदी की। और रामायण वाल्मीकि ने। महाभारत वेद व्यास ने। अर्थशास्त्र चाणक्य ने। कामसूत्र
वात्स्यायन ने और बुद्ध चरित्र सरित अश्वघोष ने, महाभाष्य पतंजलि ने, मेघदूत कालिदास ने, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने और मुद्राक्षर विशाखदत्त ने, गीत गोविंद जयदेव ने और वृत्त संहिता वराहमिहिर ने और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने और नाट्यशास्त्र भरतमुनि ने। तो आगे 10वां सवाल देखते हैं। आज 10 ही करते हैं और आगे और करेंगे। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया था? राजा शेर सिंह था। ठीक है, तो बनारस में 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने राजा चेत सिंह को गिरफ्तार किया। इस विषय में कई थ्योरी प्रचलित है और जिनमें एक कहावत द्वारा सिद्धांत किया गया है, घोड़ा पर होदा और हाथी पर जीन, चुपके से भागा वारेन हेस्टिंग्स। महत्वपूर्ण बिंदु, वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यह राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया और गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को इसने आश्रय प्रदान किया। तो जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा क्रांति। आगे मिल